निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जो है वो पिछले 2 दिनों से साइडवेज जा रहे हैं। एफआईएस के डेटा को भी देखो तो डेटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाला है, क्योंकि एफआईएस ने कल के दिन क्या करा था, इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग करी थी और नेट में कैश में एफआईएस ने बाइंग करी थी। आज के दिन भी एफआईएस का डेटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाला है। आज के दिन भी एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग करी है और सिर्फ 7 करोड़ की जो है वो 7 करोड़ की सिर्फ 7 करोड़ की जो है वो बाइंग करी है। अब आज का मार्केट क्यों ऐसा रहा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आज के दिन क्या रहा, ऑप्शंस में जो आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी इस पे हमारा प्रॉफिट कितना रहा, सारी चीजों के बारे में इन डिटेल आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कल के दिन मार्केट जो कैसा लग रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़। मैं हूं मार्केट्स में पिछले 9 सालों से। लेट्स स्टार्ट अ मार्केट आउटलुक वीडियो। अब सबसे पहले अगर हम निफ्टी का डेटा देखें, बट उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स को देखना जरूरी है। अब देखो आज के दिन, मतलब अगर मैं कल के डेटा की बात करूं तो कल के दिन ग्लोबल मार्केट से जो हमें हैंडओवर मिला था वो बहुत अच्छा हैंडओवर मिला है। बट अगर आज के दिन आप अगर देखो तो ग्लोबल मार्केट जो वो डाउन जा रहे हैं, बट उसके बारे में थोड़े से बाद में बात करेंगे। अब ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव, हैंडओवर हमें अच्छा मिला, इसीलिए अगर आप हमारी ओपनिंग्स भी देखोगे तो ओपनिंग्स भी हमें अच्छी मिली थी। ओपन होते ही हम सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे गए एंड वापस जो है वो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जो ऊपर जाने लगे। यहाँ पे हमारे सामने दिसंबर फ्यूचर्स का जो चार्ट है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। अगर आप इसी चार्ट को थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में देखो तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट जो है वो साइडवेज जा रहा है। 25 नवंबर की बात करो, 26 नवंबर की बात करो या 27 नवंबर की बात करो, तो पिछले 3 दिन से मार्केट जो है वो साइडवेज जा रहा है। राइट, बैंक निफ्टी की भी बात करो, निफ्टी की भी बात करो, दोनों में। अब आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं मार्केट्स को इन डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में आज हमें थोड़ी सी एरर आ गई थी, इसकी वजह से आज हमने हमारा एल्गो को बंद कर दिया था। तो यहाँ पे जो करंट प्रॉफिट है दैट इज 11 रुपीज ओनली। राइट, एफआईएस के डेटा के जैसा आज हमारा प्रॉफिट है। और हमारा टोटल अगर आप यहाँ पे देखो तो 34,000 का आज के दिन लॉस है। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में हमने रोल ओवर करे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि नवंबर फ्यूचर्स को हमने एग्जिट कर दिया और दिसंबर फ्यूचर्स में हमने एंट्री कर ली। उसके सामने अगर आप निफ्टी में देखो तो अभी भी हमारी 3250 क्वांटिटी जो है हमने आज के दिन फ्रेश बाइंग करी है। यहाँ पे आप ऑर्डर बुक भी देख सकते हो। आज के दिन हमने बाइंग करी है, हमारी जो एवरेज प्राइस है 24,484-85 के आसपास जो है हमने बाई करा हुआ है। एंड हमारे प्राइस से 50 पॉइंट जो है वो नीचे चल रहा है निफ्टी। तो करंट लॉस अगर यहाँ पे आप नेट पोजीशन में जाओगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा दैट इज 34,000। राइट, अब बात करते हैं मार्केट्स क्यों साइडवेज जा रहा है उसके बारे में। अब देखो, सबसे पहले बिकॉज मार्केट के दो सबसे बड़े लीडर है, एक है एचडीएफसी बैंक, एक है रिलायंस। ये दो ही आपस में एक सेक्टर बना देते हैं। निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज अगर आप देखो तो रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक का है। और हाँ, एंड बैंक निफ्टी में अगर आप वेटेज देखो तो बैंक एचडीएफसी बैंक का ज्यादा। ये दोनों ही स्टॉक्स अभी जो है वो थोड़े से साइडवेज चल रहे हैं। सेकेंड रीजन एक और भी है कि मार्केट जो है वो एक बड़ी मूव के लिए प्रिपेयर कर रहा है। जनरली होता गया है कि सभी को पता चल गया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, एफआईएस बाय कर रहे हैं, पॉजिटिव न्यूज है, महाराष्ट्र में बीजेपी जीत गई, क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो वो डाउन चले गए, इसराइल एंड जो बेसिकली हजबुल्ला जो है वो सीज फायर कर रहे हैं आपस में। राइट, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बेनिफिट हुआ। तो अब सब सारे पॉजिटिव रीजन सभी के पास आ गए। तो अगर मार्केट में हर कोई बाय कर लेगा, सभी लोग बाय करेंगे, तो मार्केट फिर कहां पे जाएगा? द रीजन इज दैट कहीं पे भी नहीं। द रीजन इज दैट कोई और सामने सेलर्स भी चाहिए। तो एफआईआईज वेट कर रहे हैं कि कब लेट्स से रिटेल इससे थोड़ा दूर हट जाए, रिटेल के व्यूज थोड़े से चेंज हो जाए, उसके बाद वो मार्केट्स को फट से ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूं तो निफ्टी बैंक 52,350,500 की रेंज के बीच में जो ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, वापस ऊपर से सेलिंग कंटिन्यूस। यहाँ पे जो 1 2 3 4 टाइम जो है वो यहाँ से बाइंग हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड राइट, 1 2 3 4 5 6 बार यहाँ से बाइंग हुई। तो निफ्टी बैंक जो है वो प्रिपेयर कर रहा है फॉर द बिगर मूव, क्योंकि इस साल की अगर आप बात करो तो इस साल सबसे लोएस्ट रिटर्न देने वाला जो इंडेक्स है दैट इज निफ्टी बैंक। राइट, सारे इंडेक्स ने 20-22% अपने ऑल टाइम हाई बनाए और वहां से नीचे आ गए, बट निफ्टी बैंक की ऐसा है कि जो अभी 5% भी नहीं है। राइट, इस साल का इसका जो रिटर्न है वो, तो अब वो बड़े मूव देने के लिए रेडी है। अब यहाँ पे निफ्टी बैंक को अगर हम देखें तो हमें क्या चीज देखनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं।
देखो जैसे ही 52,000 लेवल और 52,336 के लेवल ब्रेक होते हैं, यहाँ से हम एक बाई साइड की पोजीशंस बनाएंगे। मेरी ऑलरेडी बाई साइड की पोजीशन जो वो चल रही है, जिसपे मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, दैट इज 51,700, एंड मैं इस पे टारगेट लेके चल रहा हूँ 54,200 का। मैं सुपर बुलिश हूँ बैंक निफ्टी में, बट शायद कल के दिन मार्केट जो है वो गिर भी सकती है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो जो यूएस मार्केट्स है उस पे ऊपर के लेवल के आसपास जो है वो सेलिंग आई, तो शायद कल के दिन हम एक गैप डाउन ओपनिंग भी दे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद हम वापस जो है वो रिकवर कर जाएंगे, बिकॉज हमारे यहाँ पे कोई इतने ज्यादा नेगेटिव न्यूज है। अब अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो वो एक ऐसे जोन में है कि ना वो ऊपर जा रहा है ना वो नीचे जा रहा है, और वो एक बीच में फंसा है। निफ्टी में देखो ये जो 3 दिन का हाई एंड लो है वो हमारे लिए क्रूशियल हो जाता है। जैसे ही 24,360 के लेवल ब्रेक होते हैं, हम यहाँ से बाई साइड की पोजीशन बनाने के लिए सोच सकते हैं। एंड 24,100 के लेवल्स जो है या 129 के लेवल जो ब्रेक होते हैं, यहाँ से हम एक सेल साइड की पोजीशन बनाने के लिए सोच सकते हैं। बट ओवरऑल मार्केट के ऊपर अभी जो मेरा व्यू है वो पॉजिटिव है, बिकॉज ट्रेंड जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। राइट, तो ये तो मेरा व्यू था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। अब बात करते हैं एफआईएस के डेटा की। एफआईएस का डेटा देखो आज इंटरेस्टिंग है, 7 करोड़ की आज बाइंग करी है नेट में, और डीआईएस ने भी आज जो है वो 1300 करोड़ की बाइंग करी है। अब आ जाते हैं डिटेल एफआईएस और डीआईएस के डेटा के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस ने सेलिंग करी है, स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग करी है, इंडेक्स ऑप्शंस में बाइंग करी है, एंड स्टॉक्स में भी नेट में उसने बाई करा है। अब यहाँ पे अगर आप क्लाइंट साइड पे आ जाओ तो इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग करिए, जो एफआईएस करते हैं उसका बिल्कुल उल्टा रिटेल करते हैं। राइट, स्टॉक फ्यूचर्स में भी बाइंग करिए, और डीआईएस ने तो आज दोनों साइड पे वो स्टॉक फ्यूचर्स में डीआईएस ने सेलिंग करी है। देखो डीआईएस का फ्यूचर्स का डेटा इतना ज्यादा मायने नहीं रखता, बिकॉज डीआईएस क्या करते हैं, वो हेज क्रिएट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम फ्यूचर्स में, स्टॉक के फ्यूचर्स में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम डीआईएस की तरफ से हमें स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग ही देखने मिलेगी, बिकॉज वो क्या करते हैं कि अगर लेट्स से उसने 1,000 करोड़ के या 100 करोड़ के रिलायंस खरीदे, तो उसके सामने वो लेट्स से 20 करोड़ के रिलायंस फ्यूचर्स को शॉर्ट भी करेंगे, ताकि पोजीशन जो है वो ओवरऑल हेज हो जाए। राइट, कि उसको इनिशियल उस पे लॉस ना देखना पड़े। तो डीआईएस के डेटा को थोड़ा साइड में रख के हमें देखना है। अब डेटा देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट का। यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी का देखो, देखो करंट एक्सपायरी का नहीं देखना है, वो थोड़ा सा मैन्युपुलेटिव हो सकता है। बट अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी का देखो तो पुट राइटर्स जो वो ज्यादा है, चेंज इन ओआई एज वेल एज टोटल ओआई में, तो यहाँ पे भी हमारा जो व्यू है वो पॉजिटिव है। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें नेक्स्ट एक्सपायरी में, तो वहां पे आप देख सकते हो पुट साइड पे ही ज्यादा है, तो ऑप्शंस का डेटा भी पॉजिटिव साइन दे रहा है, प्राइस एक्शन भी हमें पॉजिटिव बोल रहा है। अब एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो देख लेते हैं कि एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो क्या बता रहा है। यहाँ पे देख लो एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी पॉजिटिव ही दिखा रहा है कि 50 में से 26 स्टॉक्स पॉजिटिव में है। निफ्टी बैंक में ओनली 2 ही स्टॉक्स पॉजिटिव में है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे आप देखो तो ज्यादा पॉजिटिव है कंपेयर टू द नेगेटिव। तो सारे पैरामीटर्स जो है वो बुलिश साइड की डायरेक्शन जो है वो हमें दिखा रहे हैं। अब पॉजिटिव रीजन कौन कौन से है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो एक तो सबसे पहले क्रूड ऑयल की प्राइसेस डाउन जा रही है। राइट, इसराइल एंड हिजबुल्लाह की वॉर जो है वो कम हो रही है, ये पॉजिटिव रीजन है। एफआईएस जो है वो वापस कैश में जो है वो बाय करने लग रहे हैं। अब नेगेटिव रीजन के बारे में बात कर लेते हैं कि आज के दिन देखो S&P 500 लगातार न्यू हाई बना रहा था, बट आज के दिन वो सस्टेन नहीं कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास, और यहाँ से उसने थोड़ी सी जो है वो गिरावट देखने मिल रही है। सेम टाइम पे अगर आज आप नैस्डैक देखो तो 1% से ज्यादा डाउन है, तो कल हमारे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स जो वो गिर सकते हैं। तो ये बेसिकली नेगेटिव रीजन है हमारे लिए। सो आई होप आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। आई एम सो सॉरी आज का वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया था, बिकॉज मैं ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई। मैं मुंबई में आ चुका हूँ अभी थोड़े दिनों के लिए, यहाँ पे मेरी एक इवेंट है। राइट, जिस इवेंट में मैं जाने वाला हूँ। राइट, तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ चीजें सीखी होगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।